आज हम भारत की सबसे कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करने के एक सटीक डेटा आधारित रोडमैप पर बात करने वाले हैं। ये कोई आम तैयारी की टिप नहीं है, बल्कि उन रणनीतियों का एक डीप डाइव है जो सफल उम्मीदवारों को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी जर्नी को हमने एकदम क्रोनोलॉजिकल तरीके से सेट किया है, यानी बेसिक परीक्षा ब्लूप्रिंट से शुरुआत करते हुए हम प्रीलिम्स, सीसैट के मुश्किल लगने वाले पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने की रणनीति और आखिर में इंटरव्यू तक की पूरी यात्रा को कवर करेंगे। भाग 1, परीक्षा का ब्लूप्रिंट। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भावी लोक सेवकों के सामने असल में चुनौती कितनी बड़ी है। 1750। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये मेंस परीक्षा के कुल अंकों को दर्शाता है। और सच कहूं तो ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि इस सफ़र में किस स्तर के धैर्य और स्टेमिना की ज़रूरत है। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक पूरी मैराथन है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये पूरी प्रक्रिया को कितने शानदार तरीके से साफ कर देता है। प्रीलिम्स सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, असली गेम तो मेंस के इन 1750 अंकों और उसके बाद होने वाले इंटरव्यू में है। सिलेबस चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स लगे, इस तरह से देखने पर ये काफी सुलझा हुआ लगता है। अब आते हैं भाग 2 पर, प्रीलिम्स चरण पर विजय। प्रीलिम्स के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका छिपा हुआ वेटेज, जो पिछले 14 सालों के डेटा से एकदम साफ हो जाता है। 2011 से 2025 तक के डेटा को अगर एनालाइज करें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था यानी एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और पॉलिटी प्रीलिम्स में पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं। एनवायरनमेंट से औसतन 19 सवाल आते हैं। इसका एक बड़ा कारण इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कंबाइंड प्रीलिम्स होना भी है। इन विषयों पर सॉलिड पकड़ होना तो मस्ट है। ट्रेंड्स कैसे बदलते हैं ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे 2024 में 8 सवालों के साथ फिजिकल जियोग्राफी ने क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न हिस्ट्री को देखें तो हाल के सालों में औसतन सिर्फ 3 सवालों के साथ ये लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला सब्जेक्ट बन गया है। स्मार्ट तैयारी का मतलब ही है इन बदलते ट्रेंड्स के हिसाब से खुद को ढालना। अब बात करते हैं भाग 3 की, सीसैट पेपर। मेंस तक पहुंचने के लिए ये सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। इसे सिर्फ एक मैथ्स टेस्ट समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये असल में लॉजिक और रिस्क मैनेजमेंट का एक हाई स्टेक्स टेस्ट है। 66.67, बस इतना ही। क्योंकि सीसैट केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसलिए 200 में से ठीक 66.67 अंक ही लाने हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मैथ्स में 100% स्कोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही सवालों को चुनना यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है। तैयारी का लेवल चेक करने के लिए ये बेसलाइन प्रोटोकॉल बहुत काम आता है। पिछले साल के पेपर सॉल्व करके देखिए। अगर 90 से ऊपर है तो आप सेफ जोन में हैं। हफ्ते में बस एक मॉक काफ़ी है। 60 से 80 के बीच है तो ये बॉर्डर लाइन है, हफ्ते में 3-4 घंटे एक्स्ट्रा देने होंगे। लेकिन अगर स्कोर 60 से कम है तो ये डेंजर जोन है, जहाँ तुरंत एक्शन और रोज़ 1 घंटे की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस पेपर में ईगो रूल को अपनाना सबसे अहम है, यानी परीक्षा हॉल में अपना ईगो बाहर छोड़कर जाना। अगर किसी सवाल में 3 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ज़रा सोचिए, 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला एक आसान रीजनिंग का सवाल भी आपको वही 2.5 नंबर देगा जो 5 मिनट दिमाग खपाने वाला कोई मुश्किल मैथ्स का सवाल। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, 0 आउटसाइड नॉलेज, यानी बाहर की कोई भी जानकारी इस्तेमाल नहीं करनी है। पैसेज में जो लिखा है बस वही परम सत्य है। अगर पैसेज के हिसाब से दिन में तारे निकलते हैं तो उस सवाल के लिए वही लॉजिक सही है। डेटा और प्रीलिम्स से आगे बढ़ते हुए अब हम मेंस के सबसे क्रिटिकल डिसीजन पर आते हैं। भाग 4, वैकल्पिक विषय का चुनाव। 500 मार्क्स। जी हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट अकेले पूरे 500 नंबर का होता है। ये एक ऐसा नंबर है जो पूरी मेरिट लिस्ट को पलट सकता है। इसलिए एक ऐसा सब्जेक्ट चुनना जो मेंस में एक रणनीतिक चेकमेट की तरह काम करे बिल्कुल क्रूशल है। एक बहुत ही सटीक बात कही जाती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना अपने लिए एक रनिंग पार्टनर चुनने जैसा है। ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है वाले मिथक से बाहर निकलना होगा। एक ऐसा विषय ढूंढना जरूरी है जो कैंडिडेट के एकेडमिक व्यक्तित्व से मैच करे और मुश्किल वक्त में भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करे।
इस सब्जेक्टिव चॉइस को आसान बनाने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी ताकत और सीखने के तरीके का सेल्फ असेसमेंट करना। दूसरा, सिलेबस का ओवरलैप और स्टडी मटेरियल चेक करना। और तीसरा, शॉर्टलिस्ट करके मेंटर से सलाह लेकर एक सही बैलेंस बनाना। इससे ये कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। फाइनली हम इस सफ़र के सबसे अहम और ह्यूमन सेंट्रिक पड़ाव पर पहुंच गए हैं। भाग 5, 275 अंकों का व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू। पूर्व टॉपर टीना डाबी इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती हैं। पैनल वहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान चेक करने के लिए नहीं बैठा है। वो एक एक चीज़ एनालाइज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से लेकर ड्रेसिंग स्टाइल तक, सब्जेक्ट पर कमांड से लेकर सामाजिक मुद्दों के प्रति आपकी संवेदनशीलता तक। वो असल में कोर कैरेक्टर को जज कर रहे होते हैं। एक और टॉपर अथर आमिर उल शफी खां का कहना है कि जब कोई जवाब नहीं आता तब स्थिति को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। उस दबाव के पल में शांत और संयमित रहना और ईमानदारी से मुझे नहीं पता कह पाना बोर्ड को बहुत इम्प्रेस करता है। और नरेंद्र शाह के शब्दों में कहें तो इंटरव्यू रूम में दिखने वाला आत्मविश्वास अचानक से नहीं आता। ये महीनों के अनुशासन, निरंतरता और हार्ड वर्क का ही फाइनल रिजल्ट होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ज्ञान यकीनन दरवाजे खोलता है, लेकिन यह एक सॉलिड स्ट्रैटेजी ही है जो उस दहलीज के पार ले जाती है। एक तैयार कैंडिडेट को एक सफल लोकसेवक में बदलने का काम यही रणनीति करती है। सवाल ये है कि इस मुश्किल लेकिन शानदार सफर को तय करने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाएगा? इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।